आज दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजेस के एम्प्लॉइज़ ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी को आम आदमी की सरकार समझ करके वोट दिया था, वो अपनी छाती पीट पीट के रो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये खास आदमियों की पार्टी है, इसका आम शिक्षकों से और आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनका ये मानना है कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने उनकी सैलरी तक को रोक दिया बिना उनके किसी कसूर के, उनको जो है सज़ा दी है, इसका उन्होंने कभी स्वप्न में भी ऐसा इमेजिनेशन नहीं किया था कि उनके साथ में कोई सरकार आएगी वो ऐसा काम कर सके। हमारी एक बार फिर अपील है कि आप, और डिमांड है कि आप इमीडिएटली ये इनके पैसे रिलीज़ करिए सैलरी के, मेडिकल बिल्स के लिए, बाकी सब सुविधाओं के लिए। और महिला कॉलेजेस के अंदर जो दुर्दशा है, बाकी कॉलेजों में जो रख रखाव की दुर्दशा है, जो सैनिटाइजेशन का काम रुका पड़ा है, जो बिजली के बिल रुके हुए हैं और तमाम तरह के खर्चे रुके हुए हैं, उसके लिए भी तुरंत ग्रांट दे। जल्द से जल्द अपने 7th पे कमीशन के एरियर, सिर्फ ये 12 कॉलेज हैं जहाँ अभी देने बाकी रह गए हैं, यहाँ पर एडहॉक शिक्षकों के मतलब पिछली गर्मी की छुट्टियों की सैलरी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। ऐसी तमाम समस्याएं, नॉन टीचिंग स्टाफ के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ भी, और जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगा हुआ था प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू, उन सब तक की नौकरी को खतरा हो गया, उन सबको नौकरी से हटा दिया गया है, वहाँ से लोगों को हटा दिया गया है। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा घनघोर उन्होंने उन लोगों को सज़ा दी है जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा। मैं योगेश्वर सिंह जी दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ, और बड़ा अफसोसजनक है कि शिक्षक जिनको राष्ट्र निर्माण का काम करना थे, जो आज भी इस पेंडेमिक में ऑनलाइन फ़ोन पर कैसे भी बच्चों की मदद कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और उनके घर में खाने की प्रॉब्लम हो गई है, सैलरी नहीं है, पेरेंट्स बीमार हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, बताइए। सब सरकारें अगर शिक्षकों के ऊपर राजनीति करने लगेगी तो वो दिन राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। इसके अंदर किसी भी शिक्षक संगठन को अगर वो राजनीति कर रहा है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शिक्षकों के अहित की चीज़ अगर कोई भी दल कर रहा है अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए तो नहीं करना चाहिए। केजरीवाल जी से मेरा अनुरोध है, जल्दी से जल्दी ग्रांट दें। हम लोग बहुत परेशानी में हैं, हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और सैलरी हमारा अधिकार है। दिल्ली सरकार के कॉलेजों में पिछले 2 साल से लगातार फंडिंग को जानबूझकर रोका जा रहा है और किस्तों में फंडिंग रिलीज़ की जाती है। ऐसे में जब कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर बरस रहा है तो हमारे इन कॉलेजों में कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक व कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी हैं, उनका जीवन दूभर हो गया है। आप मानिए, बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो, चाहे मेडिकल्स के बिल हो, चाहे अपनी EMI हो, किसी भी प्रकार से ये लोग अपने जीवन में जो मैक्सिमम बुरा देख सकते थे वो ये दिल्ली सरकार ने इनको दिखाया है। मैं एक बार फिर से सिसोदिया जी और केजरीवाल जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जगाएं, इतने सारे कर्मचारियों का दुख दर्द पहचानें, उसको रियलाइज़ करें और तब जाके इन लोगों के दुख में शरीक होते हुए जल्दी से जल्दी इनकी फंडिंग जारी करें। ये सरकारी कर्मचारी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के रूल्स से गवर्न होते हैं। अगर केजरीवाल साहब एजुकेशन में एक दम भरते हैं कि उन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, तो उनका कच्चा चिट्ठा यहीं पे खुल जाता है कि वो टीचर्स के साथ, कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि आज के डूटा के मांग पत्र पर वो जल्दी कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी ये फंडिंग जारी करें। हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो 12 दिल्ली सरकार के अंतर्गत कॉलेजेस आते हैं, उनके लिए फ़ंड और जो सैलरी का फ़ंड होता है या अदर फंड्स होते हैं, उनकी डिमांड के लिए हम केजरीवाल सरकार और मनीष सिसोदिया से मांग करते हैं। जो दम भरा करते थे, जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही दम भरती आई है कि हम शिक्षा को उच्चतम स्तर पर लेकर चले जाएंगे, लेकिन आज शिक्षा का स्तर कहाँ है जहाँ शिक्षक रोड पर उतरे हुए हैं। तो जहाँ शिक्षकों को सड़क पर आना पड़ रहा है सिर्फ अपनी सैलरी के लिए या अपने खर्चों के लिए, जो उनका हक है, जो उनको नहीं मिल पा रहा है उसके लिए, तो आप सोचिए कि वो शिक्षा को कहाँ लेकर जा रहे हैं। 2 महिला कॉलेज, इन 12 कॉलेजेस में से 2 महिला कॉलेजेस हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। एक अदिति महाविद्यालय, दूसरा भगिनी निवेदिता कॉलेज।
दोनों महिला कॉलेजेस की इतनी दुर्दशा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज़्यादा कमी है कि वहाँ पर बिल्डिंग कब गिर जाए, मतलब इतने सालों पहले जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जो जर्जर हो रखी है, उनके रिपेयर तक कराने का सरकार फंड रिलीज़ नहीं कर रही है। और जब भी फंडिंग की बात आती है, किसी भी तरीके के बहाने करके उन महिला कॉलेजेस को सताना, जहाँ पर हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम जब लड़कियाँ और आगे निकल कर आए, लड़कियों को हम उच्च शिक्षा दें, लड़कियाँ आगे बढ़े, आगे नाम रोशन करें, लेकिन हम क्या उनको दे पा रहे हैं, जहाँ पर हम उनको एक टॉयलेट्स तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो हम डिमांड करते हैं केजरीवाल सरकार से, आप इन 12 कॉलेजेस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनके सभी तरह के ग्रांट्स को रिलीज़ करिए, ताकि शिक्षक पढ़ाने के काम पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि सड़कों पर। थैंक यू। आम आदमी के नाम पे सरकार बनाने वाली ये आम आदमी पार्टी की सरकार आज किस कदर आम आदमी को परेशान कर रही है, इसका जो नतीजा है कि एक आम आदमी, एक आम शिक्षक, एक आम कर्मचारी को आज दिल्ली विधानसभा के ऊपर अपने वेतन के लिए धरना करना पड़ रहा है। तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार को शर्म करनी चाहिए और जल्द से जल्द शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन रिलीज करना चाहिए। शिक्षकों और कर्मचारियों को पिछले 3-3 महीने से अपना वेतन नहीं मिला है। एलटीसी तो छोड़ ही दीजिए, जो मेडिकल बिल्स हैं, इस कोरोना के समय में जो हमारे नॉन टीचिंग कर्मचारी हैं उनको अपनी दवाइयों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, वेतन नहीं मिल रहा है। वो किस तरीके से इस कोरोना के समय में अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। और ये आम आदमी की सरकार जो है दम भरती है कि वो एक आम आदमी के लिए काम करती है, आम आदमी के नाम पे सरकार बनाती है। तो इस दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि वो शर्म करे और शिक्षकों और कर्मचारियों का जो वेतन है उसको तुरंत से तुरंत रिलीज करे।